और क्या राज है लड़कियों के जीन्स में डाले गए जिप्स का? अब लड़कों के जीन्स में जिप समझ में आता है क्योंकि इसका यूज होता है, पर लड़कियां, क्या ये स्टाइल मानने के लिए दिया गया है या फिर इसकी कोई वजह भी है? वेल, ज्यादा सोचो मत क्योंकि जवाब नहीं मिलने वाला, मैं ही बताऊंगा जवाब कुछ ही देर में। बट उससे पहले जरा ये देखो, ये क्या है भाई? नहीं नहीं यारो, डरो मत, इन मैडम जी का तो मसाज चल रहा है, लेकिन ऐसे सांपों के साथ कैसे होता है भाई ये सब? वेल, इसे भी लेट्स प्लेस असाइड, हमें बचपन से ये सिखाया गया है जीसस क्रॉस पे क्रूसिफाई हुए थे। लेकिन व्हाट इफ आपको कोई कहे कि क्रॉस पे तो जीसस नहीं बल्कि उनके जगह पर कोई और क्रूसिफाई हुआ था, तो क्या ये बात सच हो सकती है? और अब इससे पहले कि तुम क्या, क्यों, कहां, कब ये सब करते फिरो, चलिए शुरू करते हैं विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, स्मार्ट शौचालय। गौर से देखिए इस स्मार्ट शौचालय को। हाँ, स्मार्ट, क्योंकि जैसे ही आप इसमें अपनी तशरीफ रखकर टट्टी करोगे ना, ये बस चंद पलों में आपकी बॉडी में पल रही सारी बीमारियों के सारे राज का कच्चा चिट्ठा खोल देगा। दरअसल इस आधुनिक टॉयलेट का आविष्कार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने के दौरान हुआ था। रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस टॉयलेट में बिठाया गया कैमरा आपके जी यानी कि एनस को एक फिंगरप्रिंट की तरह पढ़ सकता है, और यही नहीं, ये आपके यूरिन को इस तरह एनालाइज करेगा जिससे किसे क्या बीमारी है वो कुछ समय के बाद एनालाइज करके पता चल जाएगा। वेल, इसे देखकर तो मेरे दिमाग में एक ही डायलॉग आ रहा है, टॉयलेट एक डॉक्टर का था। इसे बनाने में शायद हमारे साइंटिस्टों ने अपना दिमाग कमोड पर बैठ के दौड़ाया होगा। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 2, ओ जीसस। अब फ्रेंड्स, हम सभी को मालूम है कि जीसस द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड ने खुद को त्याग कर दिया ताकि हमारी दुनिया कायम रह सके, पर जापान वालों का तो ये मानना ही नहीं है। उनके हिसाब से तो जीसस कभी मरे ही नहीं। चौंक गए ना? पर मैं अभी आपको और चौंकाने वाला हूँ, क्योंकि जापान वाले कहते हैं कि जीसस ने उनके भाई के साथ जुगलबंदी की और अपनी जगह उसके साथ बदल दी और उसे क्रूसिफाई होना पड़ा। जीसस क्राइस्ट, मजाक हो रहा है। वैसे जीसस के भाई का नाम इसुकिरी था, और जापानियों का मानना है कि इसुकिरी के मरने के बाद जीसस नॉर्थ जापान पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपनी जिंदगी के पूरे 106 साल बिताए, और इसीलिए जापान के शिंगो नाम के गांव में आपको जीसस की ग्रेव दिखेगी, जहां पर हजारों लोग हर साल अपनी श्रद्धा दर्शाने आते हैं। एंड only Jesus knows if this is true or not. Number 3, the world. पूरी दुनिया का चक्कर काटने का सभी का सपना होता है कि नहीं? तो बस बैठ जाओ इस क्रूज शिप द वर्ल्ड में, जहां हर दिन नया होता है। मेरा मतलब है आप हर दिन नई नई जगहों में उठ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, और वो है कि आपको यहाँ का परमानेंट निवासी बनकर रहना पड़ेगा, और तभी ये सपना साकार हो पाएगा, क्योंकि ये जहाज परमानेंट रहने वाले लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है। और हाँ, इस जहाज में आप अपने हिसाब से अपने रूम और अपने फर्नीचर्स वगैरह डिजाइन कर सकते हो, है ना? एकदम झकास। पर भाई, अपने पास कहाँ है इतना रोकड़ा? मेरा मतलब यहाँ पर रहने के लिए $825 से लेकर $7 मिलियन तक आपके पास इतना कैश होना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टे एंड द फैसिलिटीज दैट दे वुड प्रोवाइड यू। और फिलहाल इस क्रूज पर 165 परमानेंट रेसिडेंट्स है, एंड ऑब्वियसली वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है। अगर कभी आपकी बीवी खाना बनाने से तंग आ गई तो यहाँ पर 6 लजीज रेस्टोरेंट्स भी है और एक सुपरमार्केट भी है। मतलब हाउ कूल, दुनिया के सारे ऐशो आराम सिर्फ एक जहाज पर, जो हर दिन आपको नए नए डेस्टिनेशंस पे लेके जाता है घूमने फिरने। नंबर 4, हिटलर्स डेड। देखिए इस अखबार को, और अब देखिए इस अखबार को। अब बताओ इन दोनों अखबारों में क्या गड़बड़ है? सोचो सोचो, 2 सेकेंड्स का टाइमर दिया एंड आपका समय समाप्त। अब जो मेरी तरह रोज रोज अखबार पढ़ते हैं, उन्हें तो पता ही चल गया होगा कि न्यूज़पेपर में साला एक पूरा पेज कैसे सिर्फ हेडलाइन से भरा पड़ा है। I mean, ऐसा कभी भी किसी अखबार में नहीं हुआ कि हेडलाइन ही पूरा कवर पेज बन गया। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात तो कुछ ऐसी थी, क्योंकि हिटलर इज डेड। हाँ, वही हिटलर जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा था। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है ना कि सन 1945 में जब हिटलर ने अपनी हार मानकर खुदकुशी कर ली थी, तब इस खबर को उस समय में काफी लोगों तक पहुंचाना जरूरी बन गया था। इसीलिए खबर छापने वालों ने इसे काफी बोल्ड और ब्यूटीफुल तरह से छाप दिया। ज्यादा डिटेलिंग नहीं की गई, क्योंकि लोगों को डिटेल्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हिटलर का मरना ही सिर्फ बहुत ही खुशी की बात थी। और अखबार में ये 3 शब्द, हिटलर इज डेड, बड़े ही सिंपल, स्वस्थ और सुडोल भाषा में मैसेज को कन्वे कर पा रहा था।
और ये पढ़ के सभी लोगों ने चैन की सांस ली। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह ही क्रिकेट के फैन हो तो मैं आपका स्ट्रगल समझ सकता हूँ यार। मुंबई में तो लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट खेले तो कैसे खेले? वेल, बिल्कुल टेंशन नहीं, घर बैठकर भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का और खेलने का। इस ऐप पर आप अपने क्रिकेट के नॉलेज और स्किल से करोड़पति बन सकते हो। हाँ भाई, और करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसकी तरह माई 11 सर्कल पे एकदम आसानी से कोई भी 11 प्लेयर्स, जिसमें सौरव गांगुली, वॉटसन और रशीद जैसे वर्ल्ड चैंपियंस भी है, उनमें से चूज करके अपनी एक क्रिकेट टीम बनानी है। आप करोड़पति बन सकते हो। और फिलहाल इंडियन T20 लीग के फीवर के कारण तुम हर हफ्ते जीत सकते हो 1 करोड़ रुपीस। वैसे तो ज्वाइन करने पर आपको 1500 रुपीस का वेलकम बोनस मिलता ही है, पर सिर्फ मेरे व्यूअर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। एंड फिकर नॉट, ये ऐप काफी सिक्योर है और इसीलिए सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब रुके क्या हो, गो डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। नंबर 5, It's a boy. वाह वाह, लड़का हुआ है, बधाई हो। वेल फ्रेंड्स, लड़के तो बहुत लोगों को होते हैं। दुबई के एक कपल ने अजब गजब ही कर डाला। मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते हो, उन्होंने वो कर दिखाया। दरअसल जब उन्हें पता चला कि उन्हें बच्चा होने वाला है, वो बहुत खुश हुए। पर जब उन्हें पता चला कि उन्हें लड़का होने वाला है, वो अपनी इस खुशी को काबू ना कर सके और इसीलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा पे पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया। It's a boy. पर इस एक ऐलान के लिए उन्हें खर्च करने पड़ गए पूरे $95,000 यानी 69,59,000 रुपीस। और अब आई डोंट नो इफ दिस वाज वेल स्पेंट, इससे अच्छा हमें भी दान कर देते, पर नहीं, ये तो बहुत खुश थे क्योंकि लड़का हुआ है। But anyway, मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला। Let's move on to the next point. Number 6, एक्वेरियम और एलिवेटर। अब हेलो, गौर से देखिए इस एक्वेरियम को। ये स्टैंडिंग एक्वेरियम दुनिया में सबसे बड़ा एक्वेरियम माना जाता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये सिर्फ एक एक्वेरियम नहीं, पर एक एलिवेटर भी है, क्या आप मेरी बात मानोगे? Well, आओ चलो खुद ही देख लो। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ना ये नजारा। ये एक्वेरियम बर्लिन के एक आलीशान रैडिसन ब्लू नाम के होटल में स्थित है और तो और इसकी लंबाई पूरी 82 फीट है। ये एलिवेटर स्पेशली यहाँ आने वाले गेस्ट के लिए बनाया गया है और इससे होटल की शान भी बहुत ही बढ़ गई है। I mean, जरा इमेजिन करो, तुम इसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हो और तुम्हारे चारों तरफ मछलियां ही मछलियां झूमती हुई नजर आ रही है। मतलब व्हाट अ स्काई डाइविंग व्यू। आपको लिटरली ऐसे लगेगी कि मछलियां उड़ रही है ऊपर। लेकिन बस यही एक खासियत नहीं है इस स्टैंडिंग एक्वेरियम की, इसमें 1500 अलग अलग टाइप के फिशेस की प्रजातियां भी है। इसीलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो स्काई डाइविंग का प्लान कैंसिल करो और यहां पर जाके मजे लूटो। नंबर 7, लीफ शीप। अब फ्रेंड्स जरा देखिए इस जीव को। ये कोई गाय, भेड़ या बकरी नहीं है, बल्कि ये एक लीफ शीप है और ये उन जीवों में से एक है जो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। बट वेट, अब तक तो अपने स्कूल में साला ये पढ़ाया गया था कि ओनली प्लांट्स आर क्रीचर्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो आखिर ये मांजरा क्या है बॉस? ये क्यूट दिखने वाले स्लग्स फोटोसिंथेसाइज कैसे कर लेते हैं? तो वेल, आप जो ये लीफ शीप के बॉडी पर लीव्स देख रहे हो ना, वो एक्चुअली एल्गल क्लोरोप्लास्ट है जो लीफ शीप के पूरे बॉडी पे होता है। और अब जिनको मिडिल स्कूल की बायोलॉजी याद नहीं है तो याद दिला दूं उन्हें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से ये 5 mm के लीव्स फोटोसिंथेसाइज कर लेते हैं। इनफैक्ट ये जीव सिर्फ जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस के समुद्र में पाए जाते हैं। नंबर 8, स्नेक मसाज। अब हेलो, लड़कियों के हाथ से मसाज की बात ही कुछ और होती है, नरम नरम, मुलायम मुलायम। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों के शरीर से मसाज करवाना, सांप आपके शरीर में रेंग रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा होता होगा? वेल भाई लोग, आज ये गजब नजारा भी देख लो, पर देखने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि ये कमजोर दिलों वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो देखो ये बंदा कैसे आराम से इतने सारे सांपों के बीच में रिलैक्स कर रहा है। किसी आम इंसान की तो फटके 4 हो जाए, बट नहीं, इन्हें तो मसाज करवाना है। मतलब लोगों के क्या अलग अलग शौक और बिजनेस आइडियाज होते हैं। एक और आइडिया के बारे में बताता हूँ मैं। एक बंदे ने कायरो, इजिप्ट में ये सांपों वाला स्पा ओपन कर दिया, जहाँ वो लोगों को सांपों से मसाज कराता है और लोग सीरियसली यहाँ पर रिलैक्स करने आते हैं। अब सांपों को देखकर वो कैसे रिलैक्स कर पाते हैं ये मेरे समझ के बाहर है, पर हाँ ऐसा होता है, इसीलिए तो ये एक फैक्ट है। इसी के साथ इनके पास 28 अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है। इन सभी जहरीले सांपों का जहर एक्चुअली में निकाल दिया जाता है। और बाय द वे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सांपों के मसाजिंग से रिलैक्सिंग का राज ये है कि आपके बॉडी पर इनके नागिन डांस करने पर आपकी बॉडी एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिसका आपके माइंड पर रिलैक्सिंग और टेंशन फ्री करने वाला इंपैक्ट पड़ता है। नंबर
नंबर 9, मौत के बाद भी नो चिल्स। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, पूछ। क्या आपने किसी मुर्दे को कटघरे में खड़े रहते हुए देखा है? नहीं। हाँ मैंने देखा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आइए जानते हैं इस मुर्दे की सच्ची घटना। तो ये बात है 897 की। जी हाँ, काफी पुरानी बात है। उस वक्त इटली में पोप्स और बिशप्स को बहुत माना जाता था। इनफैक्ट हमारी इस कहानी में दो विशेष पोप्स हैं। एक है पोप फार्मोसोस और दूसरे हैं पोप स्टीफन 6। और इन दोनों में खतरनाक 36 का आंकड़ा था, क्योंकि पोप फार्मोसोस रोम के चहीते पोप थे और इस बात से पोप स्टीफन 6 की काफी जल्दी थी। परंतु जब पोप फार्मोसोस की नेचुरल डेथ हो गई तो उसके 7 महीने बाद पोप स्टीफन 6 को रोम का नया पोप घोषित कर दिया गया। पर लोगों को बाद में ये पता चला कि स्टीफन की ऊपरी मंजिल तो एकदम खाली थी। इस पोप ने तो सीधा भगवान को ही चैलेंज कर दिया और फार्मोसोस की कब्र को 7 महीने बाद खोदकर उसे बाहर निकलवाया। मां कसम, इसके बाद जो हुआ उसे देखकर रोम के सारे लोग चौंक गए। स्टीफन ने फार्मोसोस को पोप के कपड़े पहनाकर उसे कटघरे में बिठा दिया। आखिर एक मुर्दा आदमी कैसे अपनी बात पेश करता है? वेल, ऑब्वियसली नहीं कर सकता और इसीलिए उसने एक वकील को रखा जो मुर्दे की बात भारी सभा में रख सके। और मैंने तो पहले ही वार्निंग दे दी है, स्टीफन का सर घुटनों में था। तो बस स्टीफन मरे हुए पोप पे इल्जाम डालता गया और फार्मोसोस को गिल्टी साबित कर दिया, क्योंकि मुर्दा तो बात नहीं कर सकता और वो वकील भी साला पोप स्टीफन के आगे क्या बोलेगा। और पता है, सिर्फ गिल्टी साबित करना काफी नहीं था इस जालिम स्टीफन के लिए। उसने तो फार्मोसोस को वस्त्रहीन यानी कि नंगा कर दिया और उसकी 3 उंगलियां भी काट डाली और तो और उसके वो मुर्दे शरीर को टिबेर रिवर में फेंक दिया। मतलब भाई, पोप का पिछवाड़ा इतना जला हुआ था कि पावर मिलते ही उसने ये सब कांड कर डाले। कहां से आते हैं ऐसे लोग? नंबर 10, क्या है जिप का राज? अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी पूछा था कि क्यों होती है लेडीज की जीन्स में जिप, और अगर आप ऐसा कहोगे क्योंकि लड़कों के जीन्स में भी होता है इसीलिए लड़कियों के जीन्स में भी होता है, या फिर जीन्स में जिप होना एक फैशन स्टेटमेंट है, तो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेडीज जीन्स में भी जिप होने के पीछे एक लॉजिकल आंसर है। तो सुनो भाई लोग, लेडीज जीन्स में जिप इसीलिए होता है ताकि वो उसे आराम से उतार सके, क्योंकि हर लड़की की कमर उनके हिप्स से छोटी होती है। As you may have learnt in biology, उन्हें बर्थ देना होता है, इसलिए उनके हिप्स बड़े होते हैं। और अगर ऐसे ही जीन्स को आप निकालोगे तो वो निकलेगी नहीं, because most of the jeans are not elastic, यानी उसका मटेरियल थिक होता है। और दूसरा लॉजिकल रीजन जिपर डालने का ये है कि इलास्टिक तो कपड़ों की धुलाई में कभी भी खराब हो सकती है, कि जिपर तो धुलाई के बाद भी टिक जाता है और बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता रहता है। और इसीलिए अब समझे कि क्यों लड़कियों के जीन्स में भी जिप होता है, जबकि उन्हें लड़कों की तरह नुन्नू बाहर नहीं निकालना पड़ता, सुसु करने के लिए। और यही सवाल अब अपने दोस्तों से पूछकर उन्हें चेकमेट करो। बट वेट, कहां पे जा रहे हो? पहले मुझे तो एक सवाल पूछने दो तुम्हें। आज का आपका सवाल ये है फ्रेंड्स, ऐसा क्या है जिसका आना भी खराब है और जाना भी खराब है? वेल, इसका जवाब तो मुझे दोगे नीचे कमेंट सेक्शन पे। सही जवाब को मिलेगा मेरी तरफ से एक हार्ट। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस को आप आगे भी देखना चाहोगे, एंड हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। See you in another video friends. Till then, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।